एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम के द्वारा जो हमारी ज़मीन बनी है, जिस प्रकार से लैंड फॉर्म हुई है हमारी, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। कई प्रकार की लैंड फॉर्म्स हैं जो बनी निकल के आती हैं हमारी रिवर्स की मदद से, ठीक है। वो कभी कुछ अच्छी होती है, कुछ ख़राब भी होती है इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, या फिर सीधे बोलूँ तो सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। इंडियन की बात नहीं करूँगा मैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो देखिए, सबसे पहले जो आते हैं वो हम बात करेंगे पॉट होल्स, ठीक है। पॉट होल्स की अगर बात करें तो देखिए, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये जो आप गड्ढे से दिख रहे हैं, ठीक है, इनको चाहे वो रोड पर हो चाहे फिर किसी ज़मीन पर हो, ये पॉट होल्स ही कहलाते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं? जब कोई इरोजन ऑफ रॉक हो जाता है, देखिए रॉक का एकदम से अंदर घुसना हो जाता है पानी की वजह से, और ये क्यों होते हैं? ये बारिश की वजह से हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या ज़मीन धंस जाती है, इरोजन ऑफ रॉक हो जाता है, ठीक है। इस वजह से पॉट होल्स कहलाते हैं। तो अगर देखिए नदी के अंदर ज़मीन धंसने से, नदी के अंदर, ठीक है, ज़मीन धंसने से कोई गुफाएं सी बन जाएं, ठीक है, गड्ढे बन जाएं बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे, वो आपका पॉट होल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दीज करंट्स इरोड द रिवर्स बेड एंड क्रिएट स्मॉल डिप्रेशन इन इट, ठीक है। तो अभी इतने बड़े बड़े नहीं होते, अभी छोटे छोटे होते हैं, पर धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं और वह अभी सेंटीमीटर्स में होते हैं, फिर बाद में कभी वो मीटर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखिए, और ये क्यों होते हैं? ये होते हैं विर्लिंग अप इम्पैक्ट। देखिए, जो विर्लिंग इम्पैक्ट होता है इस वजह से ये होते हैं, जो उस जगह के ऊपर पड़ता है पानी की वजह से, ठीक है। जब पानी कंटिन्यूसली उस पर चलता रहता है, फिर कभी कभार कुछ घूमने लगता है पानी, जिस वजह से वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में पोर्ट होल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? पोर्ट होल्स मिलते हैं कुकड़ी, कृष्णा, गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र में, इनमें पोर्ट होल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऊपर मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, तो यहाँ की जो पिक्चर थी मैंने ऊपर लगा दी है, तो आप ये ना सोचा कि पिक्चर नीचे होगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं वी शेप्ड वैली। देखिए, वी शेप्ड मतलब ऐसी वैली, ठीक है। कैसी? वी शेप की वैली, जो माउंटेन रेंज होती हैं और जहाँ पर क्या होता है, एक वी शेप बना हुआ था, मतलब एक पहाड़ इस तरफ होता है और एक पहाड़ इस तरफ होता है, ये आपका वी शेप्ड वैली कहलाता है, ठीक है। और ये बहुत बहुत पतली जगह होती है। ये देखिए, ये जो आपकी है ये वी शेप्ड वैली है, एक ऐसे आई और फिर तुरंत एक पतली सी जगह से एक यहाँ उठ गई, ये आपकी क्या है? ये आपकी वी शेप वैली है, ठीक है। ये नॉर्मली जो ऊंची जगह होती हैं, जब से आपका लद्दाख हुआ आपका और हिमालय रेंजेस हुए, वहाँ पर ये वी शेप ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। देखिए, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ द इरोजन एंड विदरिंग बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं पत्थरों के हटने या खिसकने से। कब? जब बहुत तेज नदी यहाँ से बह के निकलती है, जब बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ से निकल के जाती है, तब ये वी शेप वैली बनती है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फास्ट हो जाए और बहुत गहरा गड्ढा हो जाए, जो एक बार को ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाए, ठीक है, तो वो आपका गॉर्ग कहलाते हैं, ठीक है। आप इन्हें जॉर्ज या गॉर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? ये उल्लासनगर जो थाने में, थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उल्लास, ठीक है। रिवर उल्लासनगर या उल्लास रिवर दोनों पड़ती हैं थाने डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र। वहाँ पर एक और नर्मदा नदी पर या जबलपुर के आसपास मध्य प्रदेश में, ठीक है, दोनों जगह मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल कैसे बनते हैं? ठीक है, जो वाटरफॉल बनते हैं वो तब बनते हैं जब वहाँ पर जो हार्ड रॉक या सॉफ्ट रॉक, उन दोनों का इरोजन हो जाता है, ठीक है। जो भारी भरकम पत्थर और जो हल्के पत्थर होते हैं, उन दोनों का इरोजन मतलब वहाँ से हटना हो जाता है या धंसना हो जाता है, तब आपके वाटरफॉल्स बनते हैं। एज द रिवर फ्लोज ओवर द रेजिस्टेंट रॉक इट फॉल्स ऑन टू ए लेस रेजिस्टेंट रॉक। देखिए, जब क्या होता है, जब एक भारी भरकम पत्थर से और मतलब बहुत ही सख्त पत्थर से हल्के सख्त पत्थर पर जब कोई पानी गिरता है, तो वो धीरे धीरे वहाँ से पानी ख़त्म करता चला जाता है और पत्थर ख़त्म करता चला जाता है और वाटरफॉल बन जाता है। और इसको हज़ारों साल लगते हैं बनने में, ठीक है। जब लगातार पानी वहाँ गिरता रहेगा और वहाँ पर एक
रिसेशन बन जाएगा, एक जगह निकल के आ जाएगी, ठीक है, तब आपके वाटरफॉल्स बनते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वाटरफॉल आ रहा है, ठीक है, ये हार्ड रॉक थे जो नहीं हटे, पर ये सॉफ्ट रॉक थी। यहाँ पर पानी गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और ये एक जगह बन के आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक पंग पूल डेवलप्ड हो गया। ठीक है, जैसे कहते हैं झरने के नीचे का एक पूल, वो डेवलप हो गया। ठीक है, और ये होता है ओवरहैंग कोलैप्स। यहाँ पर ये हार्ड रॉक होती है, ये नहीं हटती है, इस वजह से ये झरना डेवलप्ड होता है। अगर ये भी हटने लगती तो झरना डेवलप नहीं होता। ठीक, देखिए हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स। सबसे ऊंचा जो झरना है वो वेनेजुएला एंजल फॉल है, जो लगभग 800 मीटर का झरना है। ठीक है, और लार्जेस्ट वाटरफॉल की बात करें, मतलब जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो है खोने फॉल्स, जो मेकोंग रिवर में है, लाओस में। ठीक है, मेकोंग रिवर लाओस में है। ओके, और नायग्रा फॉल्स ऑन द रिवर नायग्रा। देखिए नायग्रा फॉल्स कहाँ पर है? नायग्रा रिवर पर। और जॉग फॉल्स कहाँ है? ये जॉग फॉल्स इंडिया में है। ठीक है, ये इंडिया में है, कर्नाटक में, शरावती रिवर पर। ये इंडिया के सबसे ऊंचा है। ठीक है, इंडिया के लिए सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जॉग फॉल। अब हम बात करेंगे मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। ठीक है, देखिए मिएंडर्स क्या होते हैं? जब कोई नदी बहुत ही ज़्यादा बैंड हो जाती है या फिर घूम फिर के जाती है ऐसे। ठीक है, जैसे आप अमेजन नदी को देख सकते हैं, या अमेजन जंगलों में वो ऐसे घूम के जाती है। ठीक है, नदी, ये आपके मिएंडर्स कहलाते हैं। ठीक है, जब नदी क्या होती है, बहुत ही जगह से पानी को काटती है और कुछ जगह क्या है, इनर पार्ट उसका लेस एनर्जी शो करता है। मतलब जैसे कई सारे क्या है, हर जगह को काटती हुई अपना रास्ता चेंज करती हुई वह निकलती है, तब वो मेंडर्स बनते हैं। ठीक है, देखिए स्नेक, सांप की तरह का पैटर्न इसका बनता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं आपको, और ऑक्सबो क्या होता है मैं ये आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखिए ये होती है आपकी मेंडर्स। ये क्या है? ये सांप की तरह का, देखिए एक फ्लो सा बना रहे हैं, तो ये आपका मेंडर्स बनते हैं। और ये होता है ऑक्सबो। ऑक्सबो पता है ऑक्सबो लोग कैसे बनते हैं? ये क्या है, देखिए घोड़े की जो नाल होती है, इस तरह की डिजाइन इनकी क्यों बनती है? क्योंकि पहले यहाँ से पानी ऐसे जा रहा होता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जमीन आ जाती है, पानी की फ्लो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये सिर्फ एक लेक बन के रह जाती है और पानी यहाँ से सीधा निकल जाता है। ठीक है, अब आता है फैन शेप्ड प्लेन्स। देखिए फैन शेप्ड प्लेन्स की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, नदियों की जब एक ही रीजन में आ जाती हैं तो आपका फैन शेप्ड बनता है। ठीक है, एक बार को मतलब ये कह दूं कि जैसे मैं आपको, मान लीजिए कि यहाँ से कई नदियाँ आ रही हैं, एक नदी आ रही है और वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में बट गई। देखिए ये ऐसे, तो एक इस तरह का शेप बन के आता है, जो एक फैन शेप होता है, जैसे चाइनीज लोगों के पास होता है उस तरह का फैन शेप। ठीक है, These flows come from a single point source at the apex। देखिए हाँ, एक ही सोर्स से आती है, जैसे मैंने आपको बताया ये सिंगल सोर्स होता है इनका। ठीक है, देखिए जैसे ये है एक फैन शेप, ये क्या है, एक फैन शेप है। ठीक है, और ये अलग अलग चैनल बन जाते हैं नदियों के। ठीक है, ये अलग अलग चैनल बन जाते हैं और ये एक फैन शेप है। ठीक है, कभी कोई एग्जाम में आ जाए फैन शेप क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर होता है फ्लूड प्लेन। देखिए फ्लूड प्लेन जैसे वो इलाका जहाँ पर बाढ़ आती है। ठीक है, बारिश के मौसम में जहाँ जहाँ बाढ़ आती है वो आपका फ्लड प्लेन कहलाता है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ फिगर में, तो ये होता है आपका, देखिए नॉर्मल नदी ये है। ठीक है, पर जैसे ही बारिश का मौसम आया तो पानी इतना भर गया। ठीक है, तो ये फ्लड प्लेन कहलाता है, मतलब जहाँ हर साल बारिश में पानी भरता ही भरता है, ये जमीन हमेशा पानी के खतरे से रहती है, ये फ्लड प्लेन कहलाती है। और यहाँ पर देखिए उठा हुआ जगह है तो यहाँ पानी नहीं आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा नदियों के किनारे हमेशा कुछ जगह नदी के बिल्कुल लेवल पे होती है, तो वो क्या होती है, फ्लड प्लेन होती है। अब देखिए लेवीज के बारे में हम बात करें तो इट इज एन एम्बैंकमेंट बिल्ट टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ ए रिवर बाय रिड्स ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड नेचुरली अलोंग साइड ए रिवर बाय ओवरवेलमिंग। देखिए जब क्या है, बार बार बाढ़ आती रहती है तो एक माउंट्स बन जाते हैं। माउंट्स मतलब दिखाता हूँ, देखिए ये नॉर्मल नदी थी। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल नदी थी, बार बार बाढ़ आई तो कुछ पानी, कुछ रेत का हिस्सा या कुछ आपके सेडिमेंट्स जो थे वो पानी से बाहर आके ऐसे यहाँ पर जमा हो गए। ठीक है, जमा हो गए
फिर दोबारा बाढ़ आई, वो फिर और जमा हो गए। ठीक है, तो ऐसे जमा करते करते क्या है, यहाँ पर एक तरह से मेड़ बन जाती है, मतलब एक तरह से एक प्रोटेक्टर बन जाता है, वो पानी को बाहर आने से रोकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से कहना बांध सा बन जाता है जो नदी खुद बना देती है अपने लिए, तो वो लीवीज कहलाते हैं, जो कई सारी बाढ़ आने के बाद बनता है। ठीक है, सिर्फ एक बाढ़ आने से नहीं, कई सारी बाढ़ आने से बनता है। देखिए डेल्टा, डेल्टा को अगर हम कहें तो ये हेरोडोटस हैं, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने डेल्टा का टर्म खोज के निकाला था। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डेल्टॉइड शेप में होता है, नाइल रिवर। ठीक है, डेल्टॉइड जो शेप है वो नाइल रिवर से निकल के आया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए डेल्टा रिवर क्या होता है, आपका जो रिवर होती है डेल्टा, वो फॉर्म कैसे करती है, यहाँ पर कई सारी जो रिवर वो होती है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करती है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, रिवर आई यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद ये अलग अलग हिस्सों में देखिए बट रही है और धीरे धीरे समुद्र के अंदर मूव करती जा रही है। ठीक है, और ये सारा एक दलदली एरिया है, ये पूरा एक दलदली एरिया है, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल है, ये सब दलदली एरिया है। जैसे सुंदरवंश आपके, वो भी एक डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, और ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, वो बर्फ होती है जो पहाड़ों के ऊपर जमी हुई होती है, और अगर अभी एवरेज की बात करें तो लगभग 1 से 15 मीटर डेली दिन में एवरेज मूव कर रही है। ठीक है, मतलब 1 से 15 मीटर ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं, पिघल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप के ग्लेशियर्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और एल्पाइन और माउंटेन ग्लेशियर। एक तो देखिए जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स आपके ग्लेशियर्स होते हैं जो ज़मीन पर जमे होते हैं, एक उस तरह के ग्लेशियर्स होते हैं जो पहाड़ों पर जमा होते हैं। ठीक, तो उनको कहते हैं एल्पाइन और माउंटेन ग्लेशियर्स। अब देखिए अब बात करेंगे लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशियर से बनने वाले लैंड फॉर्म्स। तो पहला आपका आता है सरक्यू। अब सरक्यू क्या है, देखिए ये क्या है, एक हाफ ओपन, एक तरह से कटोरे की टाइप का बना हुआ एक जगह होती है जहाँ पर क्या है, आइस फॉर्म हो जाती है। ये किस वजह से होता है, ग्लेशियर की वजह से यहाँ पर जमीन धंस जाती है या कुछ हो जाता है, इस वजह से ये हाफ ओपन साइडेड हॉलो एक जगह बन जाती है माउंटेन साइड में। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो देखिए ये पूरा एक आपका, इसमें मोराइन भी है, मैंने आइस डेम्ड लेक भी कह दी, जो पानी यहाँ पर गड्ढा होगा, पहले गड्ढा होने के बाद यहाँ पर पानी भर गया तो एक आइस डेम्ड लेक हो गई। देखिए ये मोराइन है सारे, जहाँ पर बर्फ़ खिसक खिसक के एक रोड सी बना देती है, ये मोराइन कहलाते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ ये ऊपर, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये क्या है, ये एक सर्क्यू है। क्यों, यहाँ पर पहले नॉर्मल पहाड़ था, यहाँ पर ज़मीन धंस गई, ठीक है, पहाड़ खिसक गया और यहाँ पर बर्फ़ घुस गई, सारी भरकर जमा हो गई, तो ये आपका एक सर्क्यू बन गया, एक कटोरे टाइप में। ठीक है, उसके बाद आता है यू शेप्ड वैली। देखिए यू शेप्ड वैली क्या है, यू शेप्ड तब बनती है जब यहाँ पर ग्लेशियर्स फॉर्म थे और ग्लेशियर्स अपने जगह से डिफ्लेक्ट हुए, तो उन्होंने क्या करा, एक शेप बनाई, एक फ्लैट बॉटम बना दिया जो यू शेप में था। ठीक है, ये किस वजह से हुआ, जब बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स अपनी जगह से खिसक गए। ठीक है, और कई 1000 फीट डीप और कई माइल्स लंबा ये शेप हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पतला सा होगा, बहुत लंबा ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे बन सकता है ये। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, एक यू शेप है, ये एक कोना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एक यू शेप है, ये था आपका वी शेप और ये है आपका यू शेप। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये होता है यू शेप, ये होता है बर्फ़ की वजह से, क्योंकि पानी यहाँ पर फास्ट नहीं होता, यहाँ बर्फ़ आती है। उसके बाद आता है आपका हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली देखिए मैं आपको सीधे फॉर्म में समझाऊं कि ये एक वैली होती है जो पानी से कट जाती है थोड़ी, और थोड़ी ऊंचाई पे एक छोटा सा झरना बना देती है पहाड़ से। ठीक है, बाकी सारा पानी आपका एक जगह गिर रहा होता है। ठीक है, और ये क्या है, बाकी पूरी वैली को हैंगिंग टाइप्स बना देती है और बाकी वो फिर एक छोटा सा एक झरना उसमें से गिरने लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये क्या एक हैंगिंग वैली है कि यहाँ एक झरना बन गया आपका। ठीक है, ये एक झरना है, ये पानी से ऊपर है ये हिस्सा। ठीक है, क्यों, यहाँ पर देखिए ढेर सारी पहले बर्फ़ आई होगी, उसने क्या करा होगा, यहाँ पर वो गिरते गिरते उसने क्या करा, इस पूरे हिस्से को ही, पहाड़ के हिस्से को ही पूरा नीचे धंसा दिया, जिससे क्या हुआ,
ये एक हैंगिंग वैली बन के तैयार हुई, ठीक है। और ये वी शेप और यू शेप दोनों में हो सकती है, ऐसा नहीं कि किसी एक सिंगल शेप में होगी, ठीक है। उसके बाद करें एब्जॉर्ब। देखिए एब्जॉर्ब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी की वजह से क्या होते हैं, जो किनारे होते हैं नदियों के, ठीक है, या फिर बर्फ़ की वजह से क्या होता है, किनारे एकदम खड़ी चट्टानों की तरह में बन जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कहलाते हैं। जैसे ये हैं, देखिए ये नदी है, यहाँ पर बर्फ़ होती होगी, बाद में क्या हुआ, उस बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ के हटने की वजह से ये एब्जॉर्ब ऐसे बन गए, ठीक है। ये क्या है कि एकदम खड़ी चट्टान जैसी पानी है, अगर आप यहाँ से कूदेंगे तो आप सीधे पानी में आ सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे करिएगा मत, पर ये खतरनाक होता है। ये एब्जॉर्ब कहलाते हैं, जब एक खड़ी किनारे वाले नदियों के किनारे बन जाए। और ये नॉर्मली क्या है, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब जो होते हैं सबसे ज़्यादा। अब होते हैं मोरैन। देखिए मोरैन मैंने आपको बताया, जब एक रोड की तरह का एक यहाँ से बर्फ़ है जो एक फिसल कर एक रास्ता सा बना दे, ठीक है। और यहाँ पर जो स्की करने वाले लोग होते हैं बर्फ़ में, उनके लिए सबसे बेहतर जगह होती है। और ये क्या है, जब बर्फ़ एक जगह से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जा रही हो तो ये आपके मोरैन्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए जिगजैग हिल्स क्या होती हैं। जिगजैग हिल्स की बात करूं तो ये कई सारे स्लोप्स बनाती हैं, स्टीप्स बनाती हैं, जिनको हम एस्कर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी एस्कर्स कहलाती हैं, ठीक है। देखिए जिगजैग हिल्स बन रही हैं, एक यहाँ पर जिगजैग हिल्स है, फिर एक ऐसे जिगजैग हिल्स है, फिर देखिए यहाँ पर एक तरह से हिल जिगजैग हिल बन गई, यहाँ पर पानी भर जाते हैं अलग अलग जगह, ठीक है। देखिए ये सब पानी भरा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जिगजैग हिल्स बनाती हैं। ये क्या आपके जिगजैग हिल्स बनते हैं, जिनको एस्कर्स कहते हैं, ठीक। ये क्या होता है, यहाँ पर जब पानी की वजह से और बहुत लंबे टाइम बाद मिट्टी और कुछ ग्रेवल इकट्ठा होकर अलग अलग दीवार सी बना देते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, वो आपकी जिगजैग हिल्स कहलाती हैं। अब देखिए उसके बाद आता है ड्रमलिन्स। देखिए अगर ड्रमलिन की बात करूं तो ये क्या एक ओवल शेप्ड हिल बनती है, जो ऐसी डिज़ाइन की हिल हो, ठीक है। ये क्या होती है, ओवल शेप है, तो ये क्या है, ड्रमलिन्स कहलाती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर बात करें मोरैन्स की, तो मोरैन क्या होते हैं आपके, मोरैन जो मैंने आपको बताया था ऊपर, बर्फ़ जो खिसक के आई थी, वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिटरल मोरैन, मीडियल मोरैन, टर्मिनल मोरैन और ग्राउंड मोरैन, ठीक है। अब इनके टाइप नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछ सकता है कि मोरैन कितने प्रकार के होते हैं ज्योग्राफी में, मोरैन एरियाज तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक ज्योग्राफी का ये चैप्टर। बाद में एमसीक्यूज में मैं और कवर कराऊंगा, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस है नहीं, तो आप ये ना सोचें कि मैंने इतना करा दिया तो इससे मेरा कवर होगा या नहीं होगा। देखिए होगा, अभी नहीं होगा, पर जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो उसके बाद ज़रूर कवर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।